मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 इकोनॉमिक्स में आज आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादक कौन होता है, बचत किसे कहते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निवेश किसे कहते हैं। निवेश क्या होता है। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निवेश किसे कहते हैं। निवेश क्या होता है। निवेश को इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। निवेश वह खर्च होता है, वह खर्च या वह होता है या वह एक्सपेंडिचर होता है जो आय के प्रजनन में सहायता देता है। किसके? आय के प्रजनन में, टू हेल्प जनरेट इनकम। निवेश क्या होता है। निवेश वह का अर्थ होता है खर्च। वह है जो आय के प्रजनन में मदद करता है। क्या बताया मैंने, निवेश क्या होता है। निवेश वह होता है जो आय के प्रजनन में सहायता करता है, आय के प्रजनन में मदद करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। क्या होता है, जब तक हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे जब तक आय नहीं होगी। जैसे मान लो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। जब हम एक्सपेंडिचर और खर्च करते हैं तभी क्या होगा, आय में वृद्धि होगी। मान लो हमने कोई दुकान की या कोई चीज़ खरीदा, कोई चीज़ हमने 1000 रुपये में खरीदी, क्या किया, पहले हमने एक्सपेंडिचर। तो खरीदने के बाद हम उसको उसी रेट में नहीं बेचते, उससे ज़्यादा रेट में बेचते हैं। तो क्या होगा, 1000 की चीज़ हमने कितने में बेची, 2000। तो उस 1000 के कारण कितने रुपए पैदा हुए, और 1000 पैदा हुए। तो इसलिए निवेश क्या होता है। निवेश वह मतलब खर्च जो आय के प्रजनन मतलब पैदा करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, निवेश। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया, अर्थ जहाँ शब्द आ जाता है ना, मैंने पहले ही बताया था, अर्थ का संबंध होता है पैसे से। तो आर्थिक क्रिया क्या होती हैं, वे क्रियाएं जिनके करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा स्कूल में
पढ़ाना। मैंने क्या बताया है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी काम करते हैं ना और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पैसे। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक अध्यापक के द्वारा स्कूल में पढ़ाना, जब कोई टीचर है अध्यापक वो स्कूल में पढ़ाएगा तो क्या मिलेगा उसको? पैसे मिलेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। पैसे के लिए कोई भी काम किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? गैर आर्थिक क्रिया क्या होता है? इसका अपोजिट है गैर आर्थिक क्रिया। वो काम जिसके करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक अध्यापक के द्वारा अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाना, वो कौन सी क्रिया? गैर आर्थिक क्रिया। क्या बताया मैंने? गैर आर्थिक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनके करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। वे क्रियाएं जिनके करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण या जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक अध्यापक के द्वारा घर में अपने बच्चे को पढ़ाना। एक अध्यापक है, कोई भी है, वो अब बच्चे को अपने घर पे पढ़ाता है तो उससे पैसे नहीं लेता। जैसे एक गृहिणी के द्वारा अपने घर का भोजन बनाना, अब हम घर में खाना खाते हैं तो क्या हम अब उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। तो कौन सी क्रिया होती है? गैर आर्थिक क्रिया। वे काम जिनके करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? आर्थिक समस्या क्या है, किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हैं? इसके कारण। आर्थिक समस्या क्या है, इसके क्या कारण है? एक अक्षर का आंसर बताऊंगा। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। किस चीज की समस्या है? चुनाव की। क्या है आर्थिक समस्या? किसकी समस्या है? चुनाव की। इसके क्या कारण हैं? इसके 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3। कितने कारण हैं? 3। सीमित साधन, नंबर 2 असीमित आवश्यकताएं,
वैकल्पिक प्रयोग। आर्थिक समस्या के कितने कारण हैं? 3। कितने कारण हैं? मैंने बताया था आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या होती है। इसके 3 कारण होते हैं। मैंने लिखा है सीमित साधन। जो हमारे साधन है ना वो सीमित हैं। साधन क्या है? सीमित है। जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। उसके बाद हमारी वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। वांट्स मतलब होती है इच्छाएं, वो कभी भी पूरी नहीं होती है, असीमित है। किसी के पास आज साइकिल है तो वो क्या सोचता है मेरे पास क्या होनी चाहिए? बाइक। बाइक है तो गाड़ी, गाड़ी है तो प्लेन। मतलब कोई भी व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती हैं? सीमित नहीं होती, क्या होती हैं? असीमित होती हैं। वैकल्पिक उपयोग होता है एक वस्तु के एक से ज़्यादा उपयोग, वो क्या कहलाता है? वैकल्पिक उपयोग। यही 3 कारण हैं जो कि किसके कारण बनते हैं? आर्थिक समस्या। तो चुनाव की समस्या क्यों है? क्योंकि हमारे साधन क्या? सीमित। हम कौन से सीमित साधनों का चुनाव करें जिससे हम क्या कर सकें? अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो आर्थिक समस्या किसकी समस्या है? चुनाव की समस्या है। किसकी समस्या है? चुनाव की। उसके बाद है जो हमारी अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला है व्यवष्टि। व्यवष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यवष्टि अर्थशास्त्र, वह का मतलब होता है छोटा, व्यवष्टि। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखो सुनो एक बार ध्यान से। व्यवष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। जिसका अर्थ है छोटा। जिसका अर्थ है छोटा। व्यवष्टि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो का क्या अर्थ होता है? छोटा। अर्थात जिसमें व्यक्तिगत फर्मों का देन व्यवष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मैंने फिर बता रहा हूं मैं। व्यवष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यवष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। जिसमें व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यवष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत की जगह ये भी लिख सकते हैं जिसमें छोटी फर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यवष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि इसका अपोजिट हो जाएगा, समष्टि।
समष्टि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैक्रो। मैक्रो क्या क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है बड़ा, जिसमें बड़ी बड़ी फर्मों का अध्ययन किया जाता है। या देखो आसान सा से समष्टि से जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कहते हैं। फिर सुन लो एक बार दोबारा। समष्टि से समष्टि जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि जिसमें वैसे व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यष्टि। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे छोटा, इसको माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, जिसमें छोटी फर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि कहते हैं। समष्टि इसको अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का अर्थ क्या होता है? बड़ा, जिसमें बड़ी फर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।